बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस, और मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। हम इस वीडियो में एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के आगे सब पार्ट्स भी हैं, 3 सब पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। तो इसमें भी एक दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की 3 मुख्तलिफ एक्स की कीमतों पर वैल्यू निकालनी। तो ये पूरी एक्सरसाइज फंक्शन की वैल्यू के इर्द गिर्द घूम रही है। एक डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आया था, बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना वो जो कर चुके हैं हम, उनमें वैल्यू का है। तो शुरू करते हैं कि ये किस तरह होगा। ये फंक्शन के दिया हुआ एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। इसमें जो एक्स स्क्वेयर है, ये वाला एक्स है, सिंपल एक्स, ये टाइम का वेरिएबल यहाँ है। जैसे आमतौर पर टी से शो कर लिए थे, यहाँ पर एक्स से शो किया गया है। एच वो हाइट को शो करता है, यानी कि एक पत्थर है 60 मीटर की हाइट से गिराया गया नीचे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी हाइट ज़मीन से कम होती जा रही है। कितने वक्त के बाद कितनी उसकी हाइट होती है, ये फंक्शन वो वाली हाइट बताएगा कि अब कितनी हाइट उसकी रह गई। वक्त के साथ जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना ज़्यादा एक्स की वैल्यू होगी, हाइट उतनी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी हाइट कम होती जा रही है। तो इसमें जो रोमन पार्ट जो हम कर रहे हैं, इसका जो ए पार्ट है उसमें कहते हैं जी एक्स, जब एक्स जो है वो 1 सेकंड हो, यानी कि स्टोन को गिराए जाने के बाद 1 सेकंड गुजर चुका हो, तो बताइए स्टोन की हाइट कितनी होगी। मतलब यूं कह लें कि ये एच हमने फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल लिखेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 इन 1, ये फंक्शन का नंबर 1 लगा लेते हैं, इन 1 वी गेट। तो लिखेंगे एच ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 1 होल स्क्वेयर। 40 माइनस 10 और ये बना 30। 10 the stone will be at the height of 30 meters after 1 second fall। 1 सेकंड फॉल करने के बाद, 1 सेकंड तक फॉल, 1 सेकंड फॉलिंग लिख लेते हैं, 1 सेकंड ऑफ फॉलिंग। 1 सेकंड उनको गिराया गया, जब गिरते हुए 1 सेकंड गुजर चुका तो उस वक्त उसकी हाइट 30 मीटर रह गई थी। ये शुरू में क्वेश्चन में बताया गया कि वो 60 मीटर की बुलंदी से नीचे गिराया गया। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में कहते हैं फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर टाइम एक्स जो है वो 1.5 सेकंड गुजर चुके हों तो फिर, तो ये इस तरह के है सेकंड्स। तो हाइट फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। पुटिंग
x equal to 1.5 in 1, we get h of 1.5 equal to 40 minus 10 1.5 होल स्क्वायर। ये बनेगा 40 माइनस 10 और 1.5 का जो होल स्क्वायर है वो बनेगा 2.25। तो इस तरह करके 40 माइनस 10 और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 22.5 बन जाएगा। और ये जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन तो 17.5 आता है। तो यहाँ फिर वही 10 stone will be at the height of 17.5 meters after 1.5 second of falling। इसी तरह एक सी पार्ट है, उसमें कहा गया कि x इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स। और इसमें अब सेम तीनों पार्ट सेम है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ के बदले में वो हाइट कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये असल में फंक्शन की वैल्यू निकालने की प्रैक्टिस हो रही है। और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है? फंक्शन में जो वेरिएबल होता है उसकी जगह वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसको सिम्प्लीफाई करते हैं और फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। यहाँ एच जो है ये फंक्शन का नाम है और एच की वैल्यू यहाँ 30 निकली है, वेरिएबल की वैल्यू 1 थी। यहाँ एच की वैल्यू 17.5 निकली है और वेरिएबल की वैल्यू 1.5 थी। तो यहाँ मैं एक और वाज़ेह कर दूँ कि 17.5 जो है ये एच फंक्शन की रेंज का नंबर है और 1.5 जो है ये एच फंक्शन की डोमेन का नंबर है, क्योंकि 1.5 उसके वेरिएबल की जगह पुट हो रहा है और 17.5 जो है ये एच की ओवरऑल वैल्यू आ रही सिंप्लीफाई होके। इसी तरह 1 जो है डोमेन का नंबर है और 30 जो है वो रेंज का नंबर है। तो इसमें वो हाइट निकालनी, दोबारा से पुटिंग x इक्वल टू 1.7 seconds in 1 we get। तो ये बनेगा h of 1.7 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर, और इसको इधर हॉरिजॉन्टली करते जाते हैं। 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर 2.89 बनेगा। और नेक्स्ट में ये हो जाएगा 40 माइनस 28.9। जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू फाइनल बन जाएगी 11.1। तो यहाँ वही लिखेंगे 10 टोन will be at the height of
11.1 meters after 1.7 second of falling. तो ये पार्ट जहाँ भी क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, तवज्जो से इसको सुनिए, देखिए, समझिए। कहीं प्रॉब्लम हो, कोई राय देनी हो, कोई सवाल पूछना हो, आप कमेंट्स में वो बात भेजिए या डायरेक्ट रब्ता कीजिए। और जो ये चैनल है मैथ्स विविड सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो ही वीडियो अपलोड हुआ करेगी सवाल की, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको ना वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो उसी नोटिफिकेशन से आप उसको खोल सकते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट ये जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता है, इसलिए ये बात बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया।